अगर ये मटन टिक्का आपने बना लिया तो आपके घर में वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हमने तैयार किया है। इसको खा के ना तो सीने में जलन होगी और ना ही कोई एसिडिटी होगी और ना ही किसी हाजमे के लिए आपको कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी मिंट सिरप पीना पड़ेगा। और इसकी बॉडी देखिए इतनी लाजवाब है कि मुँह में जाते ही घुल जाए और खाने में बेहद लाइट है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी चर्बी शामिल नहीं की। हमने 1 किलो मटन का गोश्त ले लिया है, जिसमें छोटी बड़ी बोटियाँ सब शामिल है और थोड़ी सी हड्डी भी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये मटन ले लिया, इसको अच्छी तरह से हमने धो दिया और चिकनाई और चर्बी बिल्कुल साफ़ कर दी है, क्योंकि इसी से तबीयत ख़राब होती है और तबीयत भारी होती है। लिहाजा ये हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है और ये हमने धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ड्रेन कर लिया है। और बोटिंग के साइज़ देखिए इस तरह के हमने रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया और इसको इस तरह से चॉप कर लिया, एक अंडे की तरह से, जैसे हम ऑमलेट में बनाते हैं। तो थोड़ा सा मोटा कर लिया, रफली चॉप करना है क्योंकि इसको हमने घुलाना ही है। ये देखिए इतने, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। अब हम जो इसमें चीज़ें डालेंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए और इसमें बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होती है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून के करीब कूटा हुआ धनिया है, जो कि हमने दरदरा सा कूटा हुआ है, वो हमने लिया है। और थोड़ा सा हमने हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। और ये सौंठ ली है, आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। सौंठ हमने 1.5 टीस्पून लिया। इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार होता है और एक स्पेशल इसका टेस्ट आएगा। और 1 पिंच के करीब हमने हल्दी ली है इसके अंदर। और ये नमक 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा इसमें नमकीन होता है, लिहाजा हम इसमें थोड़ा नमक की मकदार थोड़ी सी कम रखेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने फ्रेश कूटा हुआ था, तकरीबन ये 6 या 7 जवे हैं, इसको हमने कूट लिया था। टाइम की बचत के लिए इसको हम कुकर में बनाएंगे। तमाम गोश्त मैंने इसमें डाल दिए और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो भी तमाम के तमाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। कुछ मसाले हम बाद में डालेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आप इसको वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये ऐसा लाजवाब बन के टिक्का तैयार होता है कि घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी जब आप ये घर में बनाएंगे। 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी का डाला है, क्योंकि मटन का गोश्त है, जल्दी टेंडर हो जाता है। और इसको मैंने गलाने के लिए कोई और मसाला शामिल नहीं किया, ना पपीता ना कोई ऐसी चीज़ शामिल की। मैं इसको स्लो फ्लेम पे, दरमियानी से फ्लेम पे मैं इसको कुकर में बनाऊँगी, ताकि जल्दी से बन के तैयार हो जाए। क्योंकि हमने इसमें कोई चिकनाई शामिल नहीं की, तो मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून, जिससे हम सालन निकालते हैं डोंगे से, वो मैंने ऑयल के भर के डाले हैं। बकरीद के मौसम में जब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें टिक्के खा के तंग आ जाते हैं, तो हम बिल्कुल इस तरीके से अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही शानदार टिक्का बन के तैयार होता है और फ्लेवर तो इसका लाजवाब हो। तकरीबन मैंने 15 मिनट तक इसको दरमियानी सी आंच पे बनाने के बाद इसको खोला है। ये देखिए इस तरह का हमारे पास गोश्त बिल्कुल ये गल चुका है और थोड़ा सा इसकी यखनी बाकी है। ये देखिए इस तरह की यखनी बाकी है और इसकी यखनी का जूस तो इतना ज़बरदस्त होगा। अब जो हम चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो काली मिर्च है। 20 के करीब काली मिर्च दरदरी सी कूट ली है मैंने। इसको हमने पहले नहीं डाला, वो इसलिए कि हमारे गोश्त का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता। अब जबकि इसके अंदर थोड़ा सा जूस बाकी है, तो हम इसको अब मिलाएंगे और थोड़ा सा ये पक जाएगा। हम इसको खुले से पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि आराम से इसकी भुनाई हो जाए। तेज़ आंच में मैं इसको भून लूँगी। देखिए गोश्त कितने अच्छा सा गला हुआ है और इसका कलर कितना खूबसूरत है और जायका तो काली मिर्च के साथ बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लाजवाब टिक्का बन के तैयार होता है और इसको खाने के बाद ना तो तबीयत हैवी होती है, ना ही सीने में जलन होगी, ना ही ऐसी कोई परेशानी होगी। आप कितना ही ज़्यादा खा लें आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि बिल्कुल लाइट से खाना है ये। देखिए हमने इसको भून लिया अच्छी तरह से, ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। ऑयल कम ज़्यादा अपने पसंद के मुताबिक कर लीजिए। ये देखिए बोटी बिल्कुल हड्डी से अलग हो रही है, इतना अच्छे तरीके से ये गल चुका है गोश्त। इसको बहुत ही लाजवाब बनाने के लिए एक और हम स्टेप लेंगे। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होता जा रहा है। अब हमने इसमें कटोरी रखी है और हम इसको स्मोक देंगे। कोयले को मैंने पहले से दहकाने के लिए रख दिया था और उसमें चंद ड्रॉप्स में इसमें ऑयल के डालूंगी। और ये याद रहे कि जो तेज़ी से धुआं उठता है ना, इसको पहले धुएं को आप निकल जाने दिया करें,
थोड़ा सा धुआं जब हट जाया करे तब आप इसको कवर किया करें, वरना इसका बहुत ही तेज़ फ्लेवर होता है जो कि नागवार भी गुजरता है। अब ये मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये टिक्का बन के तैयार हुआ है, और इसकी बोटी, उसका कलर देखिए कितना शानदार है, उसकी खुशबू, इसकी महक बहुत ही लाइट। और आप ये चपाती के साथ, रोगनी नान के साथ या राइस के साथ आप खाएं तो बहुत ही आपको ये मज़ा देगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितना लाजवाब टिक्का बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करते ज़रूर जाइएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह मुंह में घुल जाने वाली ज़बरदस्त ये बोटी बन के तैयार हुई है, और इतना लाजवाब इसका जायका है। फिर मिलेंगे किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।